नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीजन इन्फो टीवी और मैं हूं आपके साथ आकाश। सोचिए, क्या 124 साल की कोई महिला आज भी वोट डाल सकती है? क्या वोटर लिस्ट में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा लोग गायब हो जाते हैं? क्या चुनाव आयोग, जो देश का सबसे बड़ा चुनावी रखवाला है, अब सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? क्या बिहार में वोट चोरी का ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसकी भनक तक आपको नहीं लग रही? और वो मीता देवी, जिनकी उम्र असल में 35 साल है लेकिन चुनावी रिकॉर्ड में 124 साल, ये सिर्फ एक गलती है या फिर एक लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने की प्लानिंग का सबूत है? आज हम आपको बताएंगे इस 124 नॉट आउट के पीछे की पूरी सच्चाई और ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे जिनके बाद आप भी कहेंगे हाँ, चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। तो बांध लीजिए कमर, क्योंकि अब शुरू होने वाली है असली पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीजन इन्फो टीवी और मैं हूं आपके साथ आकाश। जरा सोचिए, अगर कोई महिला 124 साल की है और फिर भी वोट डालने के लिए तैयार है तो क्या कहेंगे आप? क्या इसे चमत्कार कहेंगे या फिर चुनावी जुगाड़ का कमाल? दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहां चुनाव आयोग ने मीता देवी नाम की एक महिला की उम्र 124 साल दर्ज की है। अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला 117 साल तक जिंदा रहीं। उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, लेकिन हमारे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में 124 साल की महिला आज भी नॉट आउट है और तैयार है बैलेट का सामना करने के लिए। जब पड़ताल हुई तो पता चला मीता देवी असल में सिर्फ 35 साल की है, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर का कहना है डेटा एंट्री में गलती हो गई। दोस्तों, सवाल ये है, गलती हमेशा एक ही तरफ क्यों होती है? क्या आपने कभी सुना है कि गलती से मरे हुए वोटरों को वोट से हटाया गया हो या गलती से सत्ता पक्ष के वोट कट गए हो? नहीं, क्योंकि खेल कुछ और है। दोस्तों, बिहार में इस वक्त SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन के तहत नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। विपक्ष का आरोप है वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और खासकर उन वोटरों को हटाने की कोशिश की जा रही है जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी को वोट नहीं देते। मतलब जो वोट आपके हक में नहीं है उन्हें काट दो और फिर कह दो मानवीय भूल हो गई है। इसी के खिलाफ प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद में पहुंचते हैं मीता देवी लिखी हुई टी शर्ट के साथ और पीछे लिखा होता है 124 नॉट आउट। दोस्तों, मैसेज साफ था, चुनाव आयोग पर तंज और वोट चोरी का मुद्दा संसद के बाहर ले जाना, क्योंकि अंदर सत्ता पक्ष चर्चा ही नहीं होने देता है। अब राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 1 सितंबर तक 17 जिलों का दौरा करेंगे। फोकस रहेगा वोट चोरी का विरोध, यानी लड़ाई अब सड़क पर भी उतरने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग सच में स्वतंत्र संस्था है या फिर एक राजनीतिक पार्टी का टूल बन चुका है? क्या बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पर सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है? और अगर जनता जाग गई तो क्या बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा? दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर एक नया पन्ना खुलने वाला है। दोस्तों, याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं बचता, बल्कि गलतियों, धांधलियों और साजिशों के खिलाफ आवाज उठाने से बचता है। ये देश हमारा है, इसकी संसद, इसका संविधान और इसका चुनाव आयोग, ये सब जनता के भरोसे पर खड़े हैं। अगर वो भरोसा टूट गया तो सिर्फ एक वोट नहीं, पूरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चोरी हो जाएगा। इसलिए जागिए, सवाल पूछिए, अपने अधिकार के लिए खड़े रहिए, क्योंकि जब हम सब एकजुट होते हैं तो कोई ताकत हमारे लोकतंत्र को हिला नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे थे एसटीजन इन्फो टीवी। यहाँ खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपकी आवाज़ बनकर गूंजती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।